हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजर्विंग इंडिया। सबसे महत्वपूर्ण जो खबर है, हालांकि खबर पुरानी है लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि आपको पता है यूपीएससी अगर क्वेश्चन फ्रेम करता है एमसीक्यू, बेसिकली अगर मैं एमसीक्यू की पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो वहाँ पे वो करेंट अफेयर्स की ऐसी चीज़ें जिसका संबंध स्टैटिक से भी होता है, वहाँ से वो क्या करता है, करंट प्लस स्टैटिक का क्वेश्चन पूछ देता है। अब तो देखने को मिल रहा है कि हिस्ट्री में भी इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, जैसे कि सोमनाथ टेम्पल का एग्जाम्पल बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट होता है। तभी देखिए 23वें लॉ कमीशन का निर्माण कर दिया गया है 3 सालों के लिए। आपको पता है कि लॉ कमीशन जो बनाते हैं वो बनाया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा। और लॉ कमीशन कोई नई चीज़ नहीं है, ये बहुत ही पुरानी चीज़ है। हालांकि हर बार इस लॉ कमीशन के रिकमेंडेशंस की बात होती है। देखा जाता है कि लोग लॉ कमीशन के रिकमेंडेशंस को कोट भी करते हैं। जीएस के अलग अलग पेपर में आप कोट कर सकते हैं कि 22वें लॉ कमीशन ने क्या रिकमेंडेशंस दिए थे, 21वें लॉ कमीशन ने क्या रिकमेंडेशन दिए थे, 20वें लॉ कमीशन ने क्या रिकमेंडेशन दिए थे। अगर मैं इसका देखूं कि ये कब से इसकी उत्पत्ति हुई है, तो हमको देखने को मिलेगा कि ये लगभग अंग्रेजों के समय से चलता आ रहा है और अभी भी इसको लगातार कंटिन्यू किया गया है। तो 2-3 चीज़ें आपको याद रखनी, जो कि मैं पहले स्लाइड में आपको बताने जा रहा हूँ। पहली बात ये कि इसको राष्ट्रपति महोदय ने इसका गठन किया है और ये 23वें नंबर का है अपने आप में। अब देखिए यहाँ से 2 तरीके से आप इसको पढ़ सकते हैं। एक ही टॉपिक को पढ़ने का 2 तरीका हो सकता है। यूपीएससी में आप इसके जो माइन्यूट डिटेल्स हैं वो पढ़ेंगे, उसी के साथ साथ अगर मैं स्टेट पीसीएस की बात करूं तो स्टेट पीसीएस में आप पढ़ेंगे कि कैवें नंबर का लॉ कमीशन था, इसके अध्यक्ष कौन है, क्योंकि आगे चल के बहुत सारी इसकी डिटेल्स निकलकर सामने आएंगे। तो इन बातों का भी आपको ख्याल रखना होगा। चलते अगले स्लाइड के ऊपर। देखिए हेडलाइन है कि प्रेसिडेंट सैंक्शंस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द 23rd लॉ कमीशन फॉर द 3 ईयर्स। तो अगले 3 साल के लिए टर्म रखा गया है इसको, मतलब कि 24, 25, 26 में जाके समाप्त हो जाएगा। और इन्होंने अपने तरफ से अप्रूवल दे दिया, सैंक्शन कर दिया है। अब हम देखेंगे कि कुछ हेडलाइंस का, ताकि हेडलाइंस देखने के बाद हमें थोड़ा सा एक वैलिडेशन मिल जाता है, उसको एक रिकॉग्निशन मिल जाता है, तो उसको भी देख लेते हैं एक बार। तभी आपको देखने को मिलेगा, मैं पेन का कलर कर लेता हूँ चेंज। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से एक न्यूज आया है कि प्रेसिडेंट सैंक्शंस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द 23rd लॉ कमीशन फॉर द 3 ईयर्स ऑफ टर्म। 3 सालों के कार्यकाल के लिए इसको बनाया गया है। इसी के बाद में अगर मैं ऑल इंडिया रेडियो की बात करूं, जो कि आप लोग हमेशा इसके जो पीडीएफ है वो पढ़ते हैं, तो इसमें बताया गया है कि 31 अगस्त 2027 तक का इसको क्या किया गया है, पीरियड दिया गया है आगे के समय तक के लिए। उसी के बाद आप देखेंगे द प्रिंट ने भी इस तरह की खबर छापी है। तो बहुत से जितने भी प्रतिष्ठित जाने माने जो न्यूज जो पोर्टल्स हैं, उन सभी ने इस खबर को बहुत ही प्रमुखता के साथ छापा है। अब मैं लॉ कमीशन की बात करूंगा थोड़ा बहुत। अब स्टैटिक की बात करते हैं, करंट अफेयर्स की बात होगी, अब बात करते हैं स्टैटिक की। देखिए एक नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है, तो आपको ध्यान रखना है कि एक नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है, इसको आप ध्यान रखेंगे। कॉन्स्टिट्यूटेड बाय अ नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन के बाद इसको कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है। और किस मिनिस्ट्री के अंदर में आता है, तो मिनिस्ट्री कौन सी है, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के अंतर्गत इसको कंसिडर किया जाता है। तो आप इसको ध्यान रखेंगे कि किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। अभी आप देखिए मिनिस्ट्री पूछने का जो सिलसिला है, ये हाल में ही देखने को मिला है कि यूपीएससी ने भी मिनिस्ट्री पूछना स्टार्ट कर दिया कि ये जो पार्टिकुलर चीज है किस मिनिस्ट्री के साथ इसका संबंध है। आगे बढ़ेंगे, थोड़ा बहुत इसकी हिस्ट्री के ऊपर देख लेते, इसको कब बनाया गया था। तो बेसिकली इसको बनाया गया था, लॉ कमीशन वाज एस्टेब्लिश्ड इन द 1834। आप ध्यान रखेंगे कि कितना पुराना है। अभी हम हैं 2024 में, तो अगर इस तरीके से आप देखें तो लगभग 190 ईयर्स का इसका पूरा का पूरा इतिहास हमें देखने को मिलता है। चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के अंतर्गत इसको लाया गया था। तो आप इसको भी ध्यान में रखेंगे कि कब इसको लाया गया था। आप कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट पढ़ते हैं पॉलिटी के अंदर में, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के अंदर में भी आप पढ़ते हैं किस तरीके से लॉज, किस तरीके एक्ट्स आए थे, रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट, हम इन सारी चीजों को पढ़ते हैं। तो आपको समझ में आएगा कि इसी रेगुलेटिंग एक्ट और इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट के बीच में कुछ वक्त ऐसा था जहां पे हम चार्टर एक्ट लेकर आते थे ब्रिटिशर्स हमारे लिए। तो चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में इसको लाया गया था, इसको चेयर किया गया था। जो उसके पहले चेयर बने थे लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले के बारे में भी आपको पता ही होगा, जो इंडिया का एजुकेशन सिस्टम है इन्होंने ही डिजाइन किया था सबसे पहले। फर्स्ट लॉ कमीशन किसको बनाया गया था, तो एमसी सेटलवाद को बनाया गया था। आप इसको भी याद रखिएगा, मतलब जो चेयर किया गया था कमिश्नर, जो फर्स्ट लॉ कमिश्नर थे उनका नाम था एमसी सेटलवाद। उसके बाद आप देख लेते हैं एक आर्टिकल 39 है। आप आर्टिकल 39A, मतलब 39 से ही समझ में आ गया होगा आपको कि 39 किस
किस कैटेगरी में आएगा, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में एक कैटेगरी है डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो डीपीएसपी के अंतर्गत इसको रखा गया है, जो कि ए लगा हुआ है, यानी कि इसमें ए बी सी सब क्लॉज, क्लॉज के साथ अगर कोई सब क्लॉज लगा हो तो आप समझ लीजिए कि वो किसी न किसी अमेंडमेंट के थ्रू इसको लाया गया था। इसका काम क्या था भाई, प्रमोट जस्टिस बेस्ड ऑन द इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल। यहाँ से यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, नालसा का गठन भी इसी के अंतर्गत हुआ है। अब नालसा क्या है, आपको सारी बातें यहाँ पे नहीं बताई जा सकती है क्योंकि ये करंट अफेयर्स का सेशन है। जब मैं स्टैटिक पढ़ाऊंगा आपको तो काफी डिटेल्स में आपको बताऊंगा। लीगल असिस्टेंस दिया जाएगा एप्रोप्रिएट लेजिस्लेशन और प्रोग्राम्स के जरिए, इसमें बोला गया है आर्टिकल 39A में। तो गारंटी दैट नो सिटीजन इज डिप्राइव्ड ऑफ द अपॉर्चुनिटी टू गेट जस्टिस ड्यू टू लैक ऑफ रिसोर्सेज और अदर इम्पीडिमेंट्स, मतलब कि किसी भी चीज की कमी की वजह से ना वो जो उसका जो अधिकार है उससे वो वंचित न रह जाए। इसको आर्टिकल 39A में रखा गया था, डीपीएसपी के पार्ट में इसको अंतर्गत में इसको कंसिडर किया जाता है। तो ये पूरा लेक्चर था जिसमें कि हम लोगों ने समझने की कोशिश की लॉ कमीशन को, जिसको कि कॉन्स्टिट्यूट किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, जो कि 23वें नंबर का है। इसके 3 साल का इसको क्या रखा गया है, इसका कार्यकाल रखा गया है। तो आज के लेक्चर में फिलहाल इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।